नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी 10th हाउस के बारे में, 10th हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। 11th हाउस 11वां घर लाभ का घर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके डिजायर फुलफिलमेंट को, आपकी इनकम, आपके फ्रेंड्स, आपके अचीवमेंट्स, आपका सोशल स्टेटस और आपके बड़े भाई बहन। अब 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि 11th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, ये प्लेसमेंट ना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और ना ही बहुत बुरा। ऐसे जातक जीवन में जो कुछ भी पाते हैं अपनी मेहनत से ही पाते हैं। इन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे जातक सामाजिक होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं और इनको लोग इसी कारण पसंद भी करते हैं। समाज में इनकी अच्छी पूंछ होती है। यदि 11th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये नौकरी की तुलना में बिजनेस में अच्छा करते हैं, तो इनको नौकरी की बजाय बिजनेस ही चुनना चाहिए। ये अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं। इन्हें अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, वे उनकी काफी मदद करते हैं या कर सकते हैं। यदि 11th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कर सकते हैं। ये अपने भाई बहनों के साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। इन्हें यात्राएं करते रहना चाहिए या फिर कोई ऐसा काम चुन लें जिसमें यात्रा करनी पड़ती हो। ये मार्केटिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ये अपनी खुद की फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं। इनको अपने भाई बहनों के माध्यम से लाभ होता है। यदि 11th हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, इस स्थिति में जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और ये अपने पैसे से ही अपना घर बनाते हैं। अगर 11th हाउस लॉर्ड मंगल हो और ये चौथे घर में बैठ जाए तो ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। ये फैमिली एनवायरनमेंट खराब करता है, तो इससे उनकी एनर्जी उसी को सही करने में जाती है। ऐसे लोगों को इनका स्पाउस अच्छा मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होता है। यदि 11th हाउस फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक का फोकस अपनी एजुकेशन पे होना चाहिए और इनको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ऐसे जातक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यदि 11th हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट जातक को कई बीमारियां देता है। ये लोग अगर मेडिकल फील्ड में जाएं, एज ए लॉयर अपना करियर चुने, तो इनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ऐसे जातक को अपने ननिहाल पचे से धन लाभ होता है। यदि 11th हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट लव मैरिज के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक एक से अधिक भी विवाह कर सकते हैं और ये घर से जितना दूर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, ये उतना अधिक सफल होंगे, उतना अधिक समृद्ध होंगे। इनका स्पाउस इनसे ज्यादा प्रतिष्ठित फैमिली से हो सकता है। ये अगर रिटेल ट्रेडिंग में भी जाते हैं तो इनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि 11th हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अगर कुछ करने की सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसके होने की संभावना बहुत कम रहती है और वो किसी अलग डायरेक्शन में ही काम कर रहे होते हैं। ऐसे जातक सोचते कुछ है, होता कुछ है। इन्हें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करके योजना बना के काम नहीं करना चाहिए। इन्हें विरासत में अच्छी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। ये अगर आठवें भाव से रिलेटेड कोई काम करें तो इनके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये अकल्ट में आ सकते हैं, कोई गुप्त विद्या सीख सकते हैं जैसे ज्योतिष, अंकशास्त्र, तंत्र मंत्र आदि, या फिर ये मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं एज ए सर्जन। ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इनको अपने जीवन में बहुत अच्छे दोस्त रिश्तेदार नहीं मिलते हैं। यदि 11th हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी नवें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उनमें इनके पिता का, इनके गुरुओं का योगदान रहता है। यह जातक जितना अधिक धार्मिक होता है, अध्यात्म से जितना अधिक जुड़ा होता है, उतना ही इसके लिए अच्छा होता है। इनको धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ यात्रा पर जाते रहना चाहिए और अपनी एजुकेशन के लिए, करियर के लिए घर से दूर ही जाना चाहिए। इनको अच्छी पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है और ये खुद भी अच्छी संपत्ति बना पाते हैं। इनकी रुचि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में भी होती है और ये धार्मिक गतिविधियों में शामिल भी होते रहते हैं। यदि 11th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक नौकरी करें या बिजनेस करें, दोनों में ये अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन अगर नौकरी की बजाय बिजनेस करें तो उसमें ज्यादा सफल होते हैं। ऐसे जातक सामाजिक होते हैं, समाज के प्रति गंभीर होते हैं और समाज के लिए समय समय पर कार्य करते रहते हैं। यदि 11th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में ही बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी 11वें घर में ही बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक मिलनसार स्वभाव के होते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं। इनको अपने दोस्त अच्छे मिलते हैं जो इनकी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। इनकी इच्छाएं समय के साथ पूरी होती रहती है। यदि 11th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक विदेश से, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं और इनको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ये जितना अधिक खर्च करेंगे ये उनके लिए फायदेमंद होगा। खर्च करने का मतलब है अपनी डिजायर पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे लोगों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा पड़ सकता है और इनके बड़े भाई को कोई गंभीर हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है। ये था 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में, 12th हाउस लॉर्ड के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।